हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टूडियो में। विद्यार्थियों, प्रैक्टिस सेट आपका 25 क्वेश्चनों का चल रहा है, जिसमें हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस का हम आपको इसी वीडियो में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप उससे पहले प्रैक्टिस सेट पर जाके उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे प्रैक्टिस में 25 क्वेश्चनों की सीरीज जो चल रही है, उसमें पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किस विद्वान को कहा जाता है? ऑप्शन में है सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेला क्रैमरिस और चौथा मतलब डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर हंटर। इसका सही उत्तर है बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है। इन्होंने भारतीय पुरातत्व की स्थापना भी की है। तो बहुत अच्छा प्रश्न ये बनता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं हैं भीमबेटका, बी ऑप्शन सिंघनपुर, सी ऑप्शन बेलारी और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी डी। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, घायल भैंसा शैल चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मिर्जापुर, भीमबेटका, होशंगाबाद या सिंघनपुर। तो विद्यार्थियों, घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ रहा है, सिंघनपुर से प्राप्त है, यानी डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, पाल सेंड बाय का संबंध किससे है? ए है जल रंग, बी है तैल रंग, सी एक्रेलिक और डी टेम्परा। तो विद्यार्थियों, पॉल सेंट बाई जो थे वे जल रंग के जनक कहे जाते थे, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। जल रंग के विषय में हम आपको कुछ बताना भी चाहेंगे। जल रंग की 2 विधियां प्रचलन में है। एक है पारदर्शी, दूसरी है अपारदर्शी। जल रंग का जन्म होता है वो इंग्लैंड में, और इसके जनक कहे जाते हैं पॉल सेंट बाय। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सुप्रसिद्ध ग्रंथ रति मंजरी के लेखक हैं कौन हैं? जयदेव, भरत मुनि, नारायण मुनि या देवीदास गौड़। तो राइट आंसर है ये जयदेव। ए वाला आंसर आपका सही है। जयदेव ने रति मंजरी लिखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। अभिनव गुप्त के अनुसार अंतिम रस कौन सा है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या शांत रस। तो विद्यार्थियों, अभिनव गुप्त ने 9 रसों की बात कही है, और 9 रसों में अंतिम रस जो है वो शांत रस है। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है? ऑप्शन है जॉन रस्किन, ऑप्शन है जॉर्ज सांताइना, ऑप्शन प्लेटो या रस्किन। तो राइट आंसर है विद्यार्थियों जॉर्ज सांताइना। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भारतीय शिल्प के खड़ांग सन 1921 में लिखी गई, इसके लेखक हैं कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, पंडित यशोधर नंदलाल बोस या भरत मुनि। राइट आंसर है विद्यार्थियों
अवनींद्रनाथ टैगोर, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय शिल्प के खडांग एक पुस्तक है, इसको सन 1921 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, रंगों के संयोजन का संबंध है किससे है? सादृश्य से, प्रभावशीलता से, लावण्य योजना से या वर्णिका भंग से? तो रंगों के संयोजन को क्या कहते हैं? वर्णिका भंग कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है? संतुलन से, एकता से, अनुपात से या प्रमाण से? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जो है अनुपात से संबंध रखता है, प्रमाण से भी है, लेकिन उससे बेहतर, प्रमाण से बेहतर ऑप्शन हमारे पास अनुपात है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 देखिए, पोत है धरातल का गुण है, धरातल की लंबाई और चौड़ाई है, धरातल की ऊंचाई है या धरातल की गहराई है? तो पोत क्या है? धरातल का एक गुण है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, पेंसिल में कितने तत्व मौजूद होते हैं? 2, 4, 6 या 14? तो पेंसिल में 2 तत्व मौजूद होते हैं, एक H और दूसरा B। H का अर्थ है हार्डनेस और B का अर्थ है ब्लैकनेस। और वैसे भी पेंसिल 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है, एक चिकनी मिट्टी यानी क्ले और दूसरी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अंदर होती है और चिकनी मिट्टी का आवरण होता है। पेंसिल के जो बाहरी आवरण है वो चिकनी मिट्टी यानी क्ले है और अंदर का जो आवरण है वो क्या है? ग्रेफाइट है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, अर्थात 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, विखंडी रंगों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन कह रहा है बैंगनी है, गहरा नीला है या हरा है? तो विद्यार्थियों हम आपको बताना चाहेंगे विखंडी रंगों का मतलब है इंद्रधनुषी रंग। और इंद्रधनुषी रंगों में 7 रंग होते हैं, जिनमें पहला रंग है बैंगनी, दूसरा रंग है आसमानी या गहरा नीला, दूसरा रंग है नीला और तीसरा रंग है आसमानी। तो इस तरीके से बैंगनी, गहरा नीला, नीला या हरा, ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14वां देखिएगा, न्यूटन के अनुसार कितने रंग होते हैं? तो न्यूटन के अनुसार 7 हैं रंग या 8 हैं या 9 हैं या 16 हैं? तो न्यूटन के अनुसार रंगों की संख्या कितनी? 7, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, प्रश्न कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी कहलाती है सरल रेखा, वक्र रेखा या कोणीय रेखा? तो विद्यार्थियों सरल रेखा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सरल रेखा कहलाती है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, चुलकोका यक्षिणी किस पर खड़ी हुई दिखाई गई है? चुलकोका यक्षिणी किस पर खड़ी हुई दिखाई गई है? हाथी, सिंह, कच्छप, अपस्माद पुरुष? तो चुलकोका यक्षिणी जो है हाथी पर खड़ी दिखाई गई है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, प्रश्नों के कलेक्शन बहुत अच्छे हैं। विद्यार्थियों आप सभी लोग आर्ट स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको डेली डे बाय डे वीडियो जरूर प्रोवाइड होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, सिंध, काबुल और स्वात नदियों से घिरा कौन सा प्रदेश था? सिंधु सभ्यता था, मौर्य सभ्यता था या गांधार सभ्यता थी या कुषाण सभ्यता थी? राइट आंसर है गांधार सभ्यता, यानी सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18वां देखिएगा,
किस गुफा का प्राचीन नाम कलियन भी था? बाघ, जोगीमारा, अजंता या कन्हेरी? तो विद्यार्थियों, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में हैं, उनका प्राचीन नाम कलियन या कलायन था। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक चित्रकला पर ही ध्यान दिया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो विद्यार्थियों, जहांगीर ने चित्रकला पर सर्वथा ध्यान दिया था। वह खुद एक चित्रकार था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग किया गया है? टेम्परा, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग? तो राजस्थानी चित्रकला में टेम्परा का यानी ए आंसर आपका सही है, टेम्परा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा। मूर क्राफ्ट ने किस कला शैली की जोरदार प्रशंसा की है? कांगड़ा, राजस्थानी, मुगल या बंगाल? तो विद्यार्थियों, कांगड़ा की प्रशंसा मूर क्राफ्ट यात्री ने किया था। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। प्रश्न नंबर 22, राज्यसभा में निर्वस्त्र होती द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा? राइट आंसर है राजा रवि वर्मा। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा। अगला प्रश्न है 23वां नंबर। दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर कला वीथिका कहाँ है? इंदौर, भोपाल, रवैयागढ़ या ग्वालियर? तो राइट आंसर है इंदौर, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां क्वेश्चन देखिएगा। एच जी हणमंते का संबंध किस विद्यालय से रहा है? मुंबई, लाहौर, बंगाल, मद्रास? राइट आंसर है मुंबई, ए ऑप्शन आपका सही है। एच जी हणमंते का संबंध मुंबई से रहा है। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा। 25वां प्रश्न है फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा नंदलाल बोस ने कब की थी? सन 1937 में, सन 1947 में, सन 1925 में, सन 1949 में? राइट आंसर है ए, सन 1937 में किया था। विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी ने आर्ट स्टूडियो चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यार्थियों, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भर कर लीजिएगा, आपका फायदा ही है, नुकसान नहीं है। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।